Hello students, I am Meena Kumari from Motilal Nehru Public School. Today I will teach you another questions related to linear equations in one variable. Now next start question number 13. I read this statement. In a class of 65 students, the number of boys is 3/5 of the number of girls. Find the number of boys in the class. स्टूडेंट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे आपकी बुक में 3/5 दिया हुआ है। अगर यदि आप इस क्वेश्चन को 3/5 लेके सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो नंबर ऑफ बॉयज आएंगे वो फ्रैक्शन में आएंगे। तो आप अपनी सभी बुक्स में चेंज कर लेना। यहाँ पे 3/5 की जगह पे 2/3 आएगा। आपने 2/3 लिखना है। सभी अपनी अपनी बुक में कर लेना, ठीक। अब हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, जो नंबर ऑफ बॉयज इज 2/3 द नंबर ऑफ गर्ल्स। जो बॉयज का नंबर है वो गर्ल्स के नंबर का 2/3 है। तो हम किसको सपोज करेंगे, गर्ल्स के नंबर को अगर यदि हम x ले लेते हैं तो बॉयज का नंबर हमारे पास 2/3 x आ जाएगा। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, लेट नंबर ऑफ हमारे पास गर्ल्स बन गई x, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए, सो नंबर ऑफ बॉयज विल बी 2/3x। 2/3x समझ में आया। यहाँ है 2/3, 2/3 मीन्स 2/3 किसका, गर्ल्स का। गर्ल्स अगर यदि x है तो बॉयज क्या बन गए 2/3x। अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 65। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट्स कैसे बनेंगे, गर्ल्स और बॉयज दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स बन जाएंगे। सो x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 65। नाउ वी टेक एलसीएम। x के नीचे कुछ नहीं, हमने क्या ले लिया 1 और 3 का एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड किया 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x प्लस हियर 3 डिवाइडेड 3 1 2 जा 2x इज इक्वल टू 65। 3x प्लस 2x 5x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 65। तो 5x इधर ही रह गया, 65 को दूसरी साइड ले गए, ये इसको क्या कर रहा है मल्टीप्लाई। अब x को इधर ही रख लीजिए और 5 डिवाइड में आ जाएगा तो आपके पास 39 क्या बन गए, x की वैल्यू आई। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आपके पास नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 39, नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास है बेटा 39। सो नंबर ऑफ बॉयज आपके पास कितने हो गए, देखो बेटा इधर क्या बोला है उसने, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 2/3x है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 65 में से आप इसको माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ आप 2/3 यहाँ लिया है नंबर ऑफ बॉयज को, x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए 39। 3 के टेबल से 39 को डिवाइड कर दीजिए, 2 × 13 इज 26। तो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज 26 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Bansi has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, जो बंसी है उसके पास 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं। किस तरीके से हैं उसके पास 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के, कि जो उसके पास 2 रुपीज कॉइन्स हैं एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन। इट मीन्स जितने उसके पास 5 रुपए के सिक्के हैं उसका 3 गुना मीन्स 3 टाइम्स उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। तो अगर यदि उन टोटल सिक्कों से उसके पास टोटल रुपीस कितने हुए 77 रुपीज हुए, तो हमने ये बताना है कि उसके पास 2 रुपीज के और 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं। तो कॉइन्स हमने निकालने हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले क्लियर कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है,
उसको देखिए, आपने नंबर ऑफ क्वाइंस निकालने हैं 2 रुपीज के और 5 रुपीज के क्वाइंस। तो अब देखो बेटा इसमें कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, 5 रुपीज के क्वाइंस को अगर यदि हम x ले रहे हैं तो हमारे पास 2 रुपीज के क्वाइंस क्या बन गए, 3x। देखो बेटा टोटल आपके पास, आपने लिया 5 रुपीज क्वाइंस, आपने ले लिए x, ठीक है। तो आपके पास 2 रुपीज के क्वाइंस क्या बन गए, 3x। इतना क्लियर हो गया। तो इन दोनों तरह के सिक्कों को मिला के आपके पास टोटल अमाउंट कितना बना है, 77 बना है। तो अब आपने क्या करना है, 77 तो आपके पास अमाउंट है। ये आपके पास क्या है, सिक्के हैं। किस आपके पास ये 5 रुपीज के हैं, ये 5 रुपीज क्वाइंस हैं, और ये आपके पास 2 रुपी क्वाइंस। अब ये तो 77 तो इनकी अमाउंट है। तो जो हमारे पास x है, 5 रुपीज क्वाइंस का जो x हमने लिया है उसका अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट कैसे निकलेगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट बन गया इसका। इसी तरीके से 3x जो है हमारे पास वो 2 रुपीज क्वाइंस का नंबर है, तो इसका भी हम अमाउंट निकाल लेंगे, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों का टोटल अमाउंट हमारे पास कितना बन जाएगा, 77। फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ लेट स्टार्ट। लेट नंबर ऑफ, किसको आप लोगे, नंबर ऑफ 5 रुपी क्वाइंस आपके पास बन गए x। तो आपके पास नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइंस कितने बन गए, 3x। अब देखो बेटा यहाँ पे मेन मिस्टेक होती है बच्चों की, क्या, वो x प्लस 3x इज इक्वल टू 77 कर देते हैं। ये तो हमारे पास क्वाइंस हैं, ये क्या है, इनका अमाउंट। अमाउंट मीन्स इनकी एक्चुअल वैल्यू, क्वाइंस को जोड़ के कितने रुपए हुए वो है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, इनकी भी हमने क्या निकालनी, अमाउंट निकालनी है, या वैल्यू भी लिख सकते हैं। देखो वैल्यू ऑफ 5 रुपी क्वाइंस कितना बनेगा, 5 रुपए के सिक्के हैं, तो 5 इंटू x कितना बन गया, ₹5x। अब इसी तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, 2 रुपी क्वाइंस की। आपके पास 2 रुपीज के क्वाइंस कितने हैं, 3x, 2 रुपए के हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹6x। यहां तक क्लियर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का टोटल अमाउंट कितना, 77, 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 77, 5 प्लस 6 11, सो 11x इज इक्वल टू 77, x इधर ही रह जाएगा और 77 को हम 11 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 5 रुपीज क्वाइंस को x रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास 5 रुपीज के क्वाइंस कितने बन गए, नंबर ऑफ 5 रुपी क्वाइंस कितने आ गए, ये आपने वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू 7 आई है तो 7 हो गए। तो नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइंस कितने हो गए बेटा, आपके पास 2 रुपीज के क्वाइन कितने थे, 3x से, तो 3 इंटू x की वैल्यू थी 7, 3 इंटू 7 21, so 7 and 21 is answer. Next question number 15. Devanshi has a total of rupees 590 as currency notes in the denomination of rupees 50, 20 and rupees 10. The ratio of the number of rupees 50 notes and rupees 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination does she have?
जो देवांशी है उसके पास टोटल रुपीज़ हैं 590। उसके अंदर कौन कौन से नोट्स हैं? 50 रुपए के हैं, 20 के और 10 रुपए के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड 20 रुपीज नोट्स। अब 50 रुपए और 20 रुपए के जो नोट्स हैं उनकी रेशियो क्या है? 3:5 है। अगर यदि हम 50 रुपए के नोट्स को 3x लेते हैं तो 20 रुपए के नोट को हम क्या लेंगे? 5x ले लेते हैं। इफ शी हैज ए टोटल ऑफ 25 नोट्स। अब आपने क्या किया बेटा? 50 रुपए के नोट्स को ले लिया और 20 रुपए के नोट्स को ले लिया। अब आपके पास 10 रुपए के नोट फिर बच गए हैं, तो 10 रुपए के नोट कैसे निकलेंगे? टोटल जो नोट हैं वो है 25 है, तो 25 में से हम 50 रुपए के और 20 रुपए के नोट्स को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 10 रुपीज के नोट्स आ जाएंगे। देखो बेटा, क्लियर हुए? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को क्लियर कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सोचिए कि उस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और उसमें कौन सा मेथड यूज करना है। सबसे पहले आपने इन चीजों को देखना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स हम ले लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, 50 रुपए के नोट्स। 3:5 है ना हमारे पास, 3:5 है, तो इसको 3x ले लिया और ये बन गया 5x, तो ये हमारे पास बन गया 3x। तो नंबर ऑफ रुपीज 20 नोट्स, 20 रुपए के कितने नोट्स हैं? 5x। अब टोटल नोट्स कितने हैं? 25 है, टोटल नोट्स आपके पास 25 है। अब आपने 10 रुपए के नोट निकालने हैं, तो नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स। 10 रुपए के नोट्स कैसे निकालेंगे? टोटल नोट्स हैं 25 में से आप 50 रुपीज और 20 रुपीज के नोट्स को माइनस कर दीजिए। 3x प्लस 5x, इन दोनों को प्लस करके हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 10 रुपीज के नोट्स आ जाएंगे। तो 25 माइनस 8x, ये आपके पास 10 रुपीज के नोट्स आ गए। अब आपने क्या करना है? ये आपके पास अमाउंट दिया हुआ है, इन टोटल नोट से जो देवांशी है उसके पास कितने रुपए बने? वो है 590 रुपए बने हैं। तो अब हमने क्या करना है? ये तो हमारे पास नोट्स हैं, इनकी वैल्यू निकालेंगे। 50 रुपए के नोट से कितने रुपए बने और 20 रुपए के नोट से कितने रुपए बने और 10 रुपीज के नोट से कितने रुपए बने। तो हम इनकी वैल्यू ले लेते हैं। वैल्यू ऑफ रुपीज 50 नोट्स, इनकी वैल्यू 50 रुपीज के नोट्स हमारे पास 3x हैं, तो हम 50 इंटू 3x रुपीज 150x बन गए। तो वैल्यू ऑफ नेक्स्ट निकालेंगे रुपीज 20 नोट्स, 20 रुपए के नोट्स की भी वैल्यू निकालेंगे, तो 20 इंटू 5x आपके पास रुपीज 100x आ गया। उसके बाद आपके पास 10 रुपीज के नोट्स बचे हैं, तो वैल्यू इनकी ले लेंगे। वैल्यू ऑफ रुपीज 10 नोट्स, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 25 माइनस 8x, तो आपके पास कितना बन गया? 10 से 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 250 माइनस 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 8x, ये आपके पास आ गया रुपीस में। यहाँ तक बेटा सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हुआ। अगर यदि आपको ये पार्ट क्लियर है तो आपको आगे क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। नाउ वी स्टार्ट लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपने 50 रुपए का अमाउंट 150x, 20 रुपए का अमाउंट 100x और 10 रुपीज के नोट्स का अमाउंट 250 माइनस 8x, इन सभी को प्लस कर देंगे और टोटल अमाउंट कितना है? 590। अब इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। 150 प्लस 100 आपके पास कितना बन गया? 250x। इसमें से हम 8x लेस कर देंगे
और यहाँ हमारे पास है 590। अब देखिए बेटा 250 में से जब हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 242x इज इक्वल टू 590। 250 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बना, 242x इज इक्वल टू, इसमें से जब हमने 590 में से 250 लेस कर दिए, 0 4 एंड 340 हमारे पास आया है। अब हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो कैलकुलेशन थी, यहाँ हमारे पास क्या था, 80 था, 80, और यहाँ पे भी क्या है 80, क्योंकि पीछे हमने 80 लिया था, 10 इंटू 8। तो हमारे पास यहाँ हमने इसमें से लेस करेंगे, जब हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170। इन चीज़ों का ध्यान रखना है बेटा आपने कि पीछे वहाँ आपने 10 इंटू 8 किया था तो आपके पास 80 आया। तो अब आपके पास ये है 170x, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, 340 में 70, आपके पास 2 आ गया। इसका मतलब आपने अब 50 रुपए के नोट्स बताने हैं, कितने हैं, तो नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपए के नोट आपने 3x लिया था तो 3 इंटू 2 6, नंबर ऑफ ₹20 नोट्स, आपके पास ये 5x पोज किया था तो 5 इंटू 2 10 बन गया, और नंबर ऑफ रुपीज़ आपने लिया था 10 नोट्स। अब देखो बेटा ध्यान से, टोटल नोट्स है ना आपके पास 25 हैं, 25 में से इनको लेस कर दो, 6 प्लस 10 को ऐड करके 25 माइनस 16, जब आप 25 में से 16 लेस करेंगे तो 9 आ जाएंगे। इसका मतलब आपके पास 6 10 और 9 है, और इनको ऐड करके देखिए, 6 प्लस 10 प्लस 9, आपके पास 25 आया। देखो जो क्वेश्चन में 25 नोट्स था ना, अगर यदि इनको प्लस करने पर 25 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन की, जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उस टाइम कोई मिस्टेक की है, एंड दैट्स ऑल।